तो माहौल तो बदलते रहता है ना। क्या बिहार की जीत का असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा? वहां पर अगर नीतीश कुमार और लालू जीतते हैं वहां पर हाँ। बीजेपी के खिलाफ, तो क्या महाराष्ट्र की क्षेत्रीय दलों मुझे को? लगता है कि अभी महाराष्ट्र के ऊपर असर क्या पड़ेगा। महाराष्ट्र के इलेक्शंस अभी 2019 में है, महापालिका चुनाव है, बीएमसी के चुनाव एक है। साल के बाद है, रोज कुछ ना कुछ रहता है। अभी 8-9 तारीख को इसके रिजल्ट है, उसके बाद दिवाली है, सब दिवाली में होंगे। एक ये भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की जीत हुई, खास करके नरेंद्र मोदी का सिक्का चला, उसके लिए आप भी एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। आप सबसे बड़े उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। आपने यहां पर आके उनकी मुझे लगता है साहिल, आपने मुझे घर आके जो एक सब्जेक्ट बताया था उसके लिए मैंने हाँ कर दी। नहीं, बट ये आप मुझे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर मत लेके नहीं, जाना। सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि एक क्षेत्रीय दल के नेता दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ करता है, वही नेता उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी के आगे उस क्षेत्रीय दल की वो होता बात नहीं रहता चल है ना। पाती। हाँ ठीक है ना। आपके विचार उनके बारे में बदल गए क्योंकि अभी हमने आपका नहीं, भाषण। एक मिनट आप पहले समझ लीजिए पूरी बात। जी। जब मैं गुजरात गया था तब भी मैंने एक बात कही थी कि आज भी वहां पे वो उसका पूरा फुटेज यूट्यूब पे है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था कि जिस तरह से ये आदमी अपने स्टेट की तरफ देख रहा है, अपने राज्य की तरफ देख रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रोग्रेस और बाकी सारी चीज़ों में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे ही है, पहले से ही है। इनको बहुत काम करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन एक आदमी अपने राज्य की तरफ जिस तरह से ध्यान दे रहा है वो अच्छी बात है, उसमें गलत क्या था? और वो अगर आगे जाते हैं और अगर वो, मुझे जो लगता है कि वो ठीक हो नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी बात करना मेरा कर्तव्य है। क्या हो नहीं रहा है? केंद्र में आने के बाद बातें बदल गई। जो महाराष्ट्र को उम्मीदें थी वो महाराष्ट्र की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। बात महाराष्ट्र की उम्मीदों की नहीं है, बात यह है कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स कर रहे हैं ये मैं परसों किसने कहा था वो उन्हीं के एक मंत्री है, उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन की बात हमने कभी की ही नहीं थी। अभी कर लो बात। उन्हीं का एक मंत्री बोल रहा है कि अच्छे दिन की बात हमने कभी की ही नहीं थी। वो सोशल नेटवर्क पे चल रहा था बोले। तो इनके होर्डिंग्स क्या लगे थे? तोमर कोई जी, तोमर जी, उनका ये स्टेटमेंट है। अमित शाह अभी बोल रहे हैं कि 5 साल में अच्छे दिन नहीं आएंगे, उसके लिए तो 25 साल लगेंगे। अरे पहले कहा आपने 100 दिन में अच्छे दिन लाएंगे, अब बोल रहे हैं 25 साल लगेंगे। ये ना, इसका मतलब ये है आपने जो कैंपेन किया लोगों को बेवकूफ बनाया, तो उसके ऊपर बात ना करें। आप कहते हैं कि वो झूठों की पार्टी है। किसकी? बीजेपी ये झूठों की पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी। बिल्कुल, तो दिख ही रहा है। अभी ये देवेंद्र फडणवीस यहां पे आके गए जी, इन्होंने वो कल्याण डोंबिवली में कहा कि मैं 6,500 करोड़ का पैकेज में कल्याण डोंबिवली को दूंगा। है कहां पैसा इनके पास? महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है, अकाल पड़ने के बाद इन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाए महाराष्ट्र में अकाल के लिए। अगर इनको पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे है नहीं, तो आप कौन सा पैकेज दे रहे हैं? कौन से 6,500 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? उनका कहना है कि टोल मुक्ति हमने की, हमने वादा किया था कि टोल हम हटा देंगे। आज भी चालू है टोल। जब मैंने आंदोलन किया तब कहां थे ये सब लोग? बीजेपी ने समर्थन किया था उसका कि टोल मुक्ति होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए तो किया क्यों नहीं? आंदोलन में क्यों नहीं आए वो? और आज जो किया, आप अभी भी उन्होंने देखिए, कांग्रेस की सरकार के वक्त जब हम लोगों ने वो आंदोलन किया था, उन्होंने भी कहा था कि हम लोगों ने कुछ 50 या 55 कुछ हमने टोल बंद करवाए जी, उसकी लिस्ट नहीं दी। अभी ये भी बोल रहे हैं कि हमने इतने 50 या 55 टोल बंद करवाए। कौन से करवाए? जो उन्होंने बंद करवाए थे वो किए, या उन्होंने बंद नहीं किए थे वो किए? बता तो कुछ नहीं रहे वो। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उनकी सरकार ठीक चल रही है। उन्होंने
1 साल उनका हुआ है और विकास के पथ पर उनकी सरकार, अभी अभी यहाँ पर उन्होंने कहा कि विकास के साहिल, पथ पर मैं वापस आपको बताऊं आपने किस लिए मुझे यहाँ पे बुलाया? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस महाराष्ट्र की एक अहम नहीं पार्टी नहीं, हैं। आप जनरल इंटरव्यू मत करना। आपने मुझे जो कहा था, पूछा था, इसके लिए जो मैं नहीं, आया हूँ उसके सवाल- ऊपर आइए। नहीं, इसलिए सवाल इस पर इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र की विकास की बात कही थी। जी आज दूसरी 2 पार्टियां यहां पर सरकार में हैं, जिसमें बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी जी। है, शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है। दोनों की मिलीजुली सरकार यहां पर है और वो विकास के दावे कर रहे हैं। मिली जुली मालूम नहीं, एक साथ सरकार चला रहे हैं, नहीं चला रहे। जिस तरह से रोज झगड़ा कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का भी इतना नहीं होता। फडणवीस कहने कि हमारा तो अच्छा चल रहा है, कैबिनेट में सब डिसीजन यूनानिमसली पास होते हैं। उन्हीं के तो अच्छे दिन आए। अच्छा चल रहा है का मतलब क्या है? कैबिनेट में कोई झगड़ा होता नहीं है, जो बाहर चलता है वो तो 2 अलग अलग धाराएं हैं, तो वो तो चलता रहेगा। तो आप वो शिवसेना को पूछो, जनता को बताओ कि ये बाहर क्या बोल रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं। जिनको मंत्री पद मिले हैं वो खुश है, उनके अच्छे दिन, बाहर बुरे दिन। आपने विधानसभा चुनाव के समय कहा था कि राष्ट्रीय पार्टियों को विधानसभा चुनाव लड़ने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है? सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी है, वो बात चुनाव ऐसी लड़- है कि उस राज्य की जो जैसे कि अभी जितना नरेंद्र मोदी आज भी उनके अंदर गुजरात के लिए प्रेम है, और वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट देश के प्रधानमंत्री है, देश की बात करते हैं वो। बात प्रधानमंत्री की है, मैं वही बोल रहा हूं कि जब वो उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की, तो बुलेट ट्रेन की बात की तो पहले उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन जाएगी कहां से? मुंबई से अहमदाबाद। अरे मुंबई से चेन्नई क्यों नहीं? मुंबई से कोलकाता क्यों नहीं? मुंबई से और कहीं नहीं क्यों नहीं? या दिल्ली से भाई कन्याकुमारी तक बुलेट ट्रेन है, रुकेगी नहीं बीच में। और यहां से अहमदाबाद रोज जाके करेंगे क्या लोग? आदान प्रदान होगा, हाँ? आदान प्रदान होगा, व्यापार चलता है। अरे मुंबई अहमदाबाद कौन जाएगा यहां से? वहां कुछ नहीं मिल रहा है, वहां से ही लोग यहां पे आ रहे हैं। यहां से कौन जाएगा अहमदाबाद? क्या करेंगे जाके सुबह? दो बिजनेस सिटीज हैं, उनका कहना है दो गए, business- ढोकला खाया, वापस। इसके लिए बुलेट ट्रेन थोड़ी होती है, ऐसे ही भी जा सकते हैं। ये पार्टी का नया एजेंडा है। खास करके हमने देखा कि वेज नॉन वेज की जब लड़ाई चल रही नहीं थी। नहीं, अभी ढोकला निकाला तो मैं थोड़ी नॉनवेज ढोकला होता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि गुजराती समाज के खिलाफ बात काफी ऐसी है कि टिप्पणी हुई थी। देखिए, बात ऐसी है, जिसको जो खाना है खा ले। आपने बीच में मैगी बंद करवाई, वो तो कोर्ट ने बंद सब जो देश की जो हमारी माता बहनें हैं वो बिगड़ गई। बच्चा 2 मिनट में चुप होता था, अभी खाना बनाना पड़ता है। नहीं, उस पर आप नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, ये कौन सा, ये कोई सरकार है? ये बंद करो, वो बंद करो, ये बंद करो। आपको आप काम करो ना। मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में परदेश में जाने वाला ये दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा। परदेश में ही रहते हैं। मैंने कल सुना कि कोई बजरंगी भाईजान पार्ट 2 आ रही है, जिसमें सलमान खान नरेंद्र मोदी को भारत में लेके आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी को विधानसभा राष्ट्रीय चुनाव लड़ने चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी को विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, यही मेरा कहना था। तो राष्ट्र अभी जैसे मैं कहूं कि भाई अभी महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा प्रश्न है, बराबर है, ठीक। वहां पे भी बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी कांग्रेस कांग्रेस है, अभी कांग्रेस है जी। लेकिन जब बीजेपी थी, पकड़ लीजिए, ये निर्णय क्या करेंगे? आज केंद्र में बीजेपी बैठी है, राज्य में बीजेपी बैठी है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो राज्य की होती है, और राज्य का जो उस राज्य का जो आदमी रहता है, जैसे अभी पकड़ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 इलेक्शन में क्या कैंपेन किया था? गुजरात अस्मिता, जो विधानसभा की बात कर विधानसभा की बात करो, गुजरात अस्मिता। अभी जिसमें के अंदर एक गुजरात की अस्मिता हो, मैं हर वक्त यही कहते आया हूं। अभी आप टेलीविजन चैनल वालों को अगर मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैं शुरुआत से यही कह रहा हूं कि हर एक आदमी को अपने राज्य के प्रति प्यार होता है, हर एक आदमी को होता है। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन जी के बारे में मैंने जो कहा था, उसमें झूठ क्या था? अमिताभ बच्चन जी ये इस देश के एक बहुत बड़े महान कलाकार हैं,
तो अभी तो आपकी सुलह भी हो गई है उनके साथ में। सुलह क्या होती है? सुलह क्या होती है? मतलब आपके प्रोग्राम में वो आए। देखिए, मेरा कोई झगड़ा नहीं था। आप लोगों ने जिस तरह से ट्विस्ट करके जो दिखाया, मुझे याद है उस वक्त आप आए थे मेरे पास। पर आपका भाषण था उसमें, आपने आप देखिए वो भाषण, देखिए आप, मैंने क्या कहा था। बहुत सीधी बात थी कि अमिताभ बच्चन जी भोजपुरी फिल्मों में कुछ या वहाँ की फिल्मों में कुछ उन्होंने काम किया, या उन्होंने जब इलेक्शन लड़ी तब भी वो इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ी। उन्होंने वो कन्याशाला निकालने का जो प्रस्ताव रखा वो भी उत्तर प्रदेश में रखा। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि इतने बड़े महान कलाकार को अगर अपने राज्य के प्रति प्यार हो सकता है तो राज ठाकरे बहुत छोटा आदमी है, उसको अपने राज्य के प्रति प्यार क्यों नहीं हो सकता? इतना ही मेरा सेंटेंस था। आज भी निकाल के देखो, आज भी निकाल के देखो। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई वो जया बच्चन जी की हुई, ठीक, अमिताभ बच्चन जी की नहीं हुई। और मैं यही कहे थे आया हूं। मेरा जो कहना है कि अभी सीधी बात है, लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि अभी हम लोग पकड़े कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी राज्य से, कौन सी स्टेट से चुन के आते थे? उत्तर प्रदेश। इंदिरा जी कौन से स्टेट से चुन के आती थी? उत्तर प्रदेश। राजीव गांधी कौन से स्टेट से चुन के आते थे? प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तर प्रदेश। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश। आपके कौन, वीपी सिंह, उत्तर प्रदेश। अभी नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश। तो अभी नरेंद्र मोदी, इतने प्रधानमंत्री देने के बावजूद अगर उस राज्य से लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए, तो ये शर्म की बात नहीं है? आजम खान कह रहे हैं कि अभी हम बाहर के राज्यों से लोगों को यहाँ पर आने नहीं देंगे। हाँ? आजम खान कह रहे हैं कि बाहर के राज्यों से हम लोगों का आने। ये कौन है? आजम खान उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम बाहर के राज्यों से लोगों को आने नहीं देंगे। आने नहीं देंगे? तो अच्छी है, प्रगति कर लो। मैं वही कह रहा हूं कि उस राज्य के लोगों की वहां पे प्रगति होनी चाहिए, वहां पे इंडस्ट्री आनी चाहिए, वहां के लोगों को, वहां के जो युवा है उनको वहां पे काम मिलना चाहिए। बिहार के हो या उत्तर प्रदेश के हो, लोग वहां से क्यों बाहर जा रहे हैं? नहीं, लेकिन अगर देखिए, किसी को ये पसंद नहीं होता कि मैं मेरा घर छोड़ के कहीं बाहर जाऊं और काम करूं और अकेले रहूं। इतने साल आपके हाथ में सत्ता होने के बावजूद अगर वहां से लोग बाहर जा रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, और ये हुई एक अलग बात। उसके साथ आने वाला जो क्राइम है, जो गुनहगार जो वहां से आ रहे हैं, उसका क्या करें? बच्चन साहब भी कैंपेन कर रहे थे यहाँ पर गुनहगारी कम है यूपी में, उसी को लेकर आपने गुस्सा किया था उन पर, उसी को लेकर आप गुस्सा नहीं किया था। आपको ह्यूमर भी का थोड़ा सा अंदाजा नहीं होगा, तो मजाक उड़ाया था हम कह सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जो वहां पे कह रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है इतना दम क्योंकि यहाँ पे है गुनहगारी कम, क्योंकि सारे गुनहगार यहाँ पे आ गए, वहां तो कम होंगे ही। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब आप कहते हैं कि जो आपका मूल सवाल था उस पर अगर हम आए कि राष्ट्रीय दलों को क्षेत्र के चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, इस तरीके से देश की राजनीति कैसे चल पाएगी? ये देश तो बिखर जाएगा। आखिरकार फेडरल स्ट्रक्चर है। नहीं, ये कौन सा? देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है। यहां हर एक राज्य की भाषा अलग है, यहां हर एक राज्य के खाना अलग है, जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग पहनते हैं। पहले समझ लो आप। हम इसे मानते हैं कि ये अपना देश है, ये भारत अपना देश है। वो जो किताबों में रहता है ना, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, वगैरह वगैरह, ये पढ़ने के लिए अच्छा है। तो ऐसा नहीं है? कहाँ है, मुझे बताइए ना। आप सीधी जब बिहार के कोई रेलवे मंत्री होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बिहार से रेलवे शुरू कर देते हैं। वो पूरी देश की तरफ देखने वाला कोई है कि ये देश मेरा है, हर एक राज्य मेरा एक बच्चा है, उस हिसाब से मैं देखूंगा? कोई नहीं देख रहा है। तो जब हर एक आदमी देख रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे राज्य में क्या होगा। अगर ये हर एक आदमी अगर इसी तरह से सोचते रहेगा तो कौन सा, किस देश की बात कर रहे हैं हम लोग? ये तो उसमें कोई गलत है आपको लगता है? क्योंकि आप भी तो अपनी राज्य की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अरे ये है ही। मुझे लगता है कि भारत एक यूरोप जैसा है जिसमें अलग अलग देश है ये,
हम लोग जिसे राज्य बोल रहे हैं ना, ये अलग अलग देश है, करेंसी के लिए एक है। तो फिर पाकिस्तान का विरोध मुंबई में क्यों, पाकिस्तान का विरोध महाराष्ट्र में ही क्यों? वो कहीं सीमा पर उनकी लड़ाई वहां पर कहाँ चल जा रही रहे है। हैं? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि राष्ट्रीय, वो जब आएंगे वो उनको पूछ लो। नहीं नहीं, आपका भी तो विरोध था उसको, ऐसा नहीं है कि आपकी भूमिका ये नहीं थी। नहीं नहीं, अभी जा कहाँ रहे हैं आप? बीच में कहीं निकल जाते हैं। मेरा सवाल इसलिए पूछना जरूरी है कि आप कहते हैं कि ये यूरोप जैसा है देश, हाँ। भारत देश यूरोप जैसा देश है, हाँ। इसमें अलग अलग राज्य जो है अलग अलग देश है। देखिए, आज तक अगर आपने देखा, आज तक यानी अगर आपने देखा कि हर वक्त महाराष्ट्र ने जो बात की है वो देश के लिए की है, हर वक्त की है। अगर यहां से कोई जो भी विचार गए हैं वो देश के लिए गए हो, फिर लोकमान्य तिलक हो, फिर हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर हो, फिर बाबा साहब अंबेडकर हो, जो भी कोई, छत्रपति शिवाजी महाराज, हर एक ने जब कहा है तो देश के लिए सोचा है। और बाकी प्रांत अपनी अपनी बात करते रहते हैं। जब तमिलों की बात आती है तो तमिलनाडु की बात करते हैं, उसके आगे तो जाती ही नहीं, वो एक अलग देश ही है। केरला एक है, कर्नाटका एक है, हर एक की एक संस्कृति है, हर एक की एक भाषा है, हर एक का एक अपना अपना अभिमान है, उसमें गलत क्या है? फिर संस्कृति की बात करने वाली पार्टियों को उसी राज्य में उतने अपने बलबूते पर सत्ता क्यों नहीं मिल पाती? आएगी। महाराष्ट्र में ये कभी नहीं हो पाया, तमिलनाडु में हो पाया, वो नहीं पाएगा, होगा। बंगाल में हो पाया, बाकी जगह पे हो पाया, लेकिन महाराष्ट्र में कभी नहीं होगा। तो कहाँ कमी रह गई? मतलब कहाँ आपको लगता है कि आप देखिए, आप जरा कम टोकना शुरू कर दो हम लोगों को, वो भी आसान हो जाएगा। टोकना हमारा काम है, हम पत्रकार हैं तो हमारा। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि बाकी राज्य की तरफ जितना ध्यान नहीं जाता आप लोगों का, उतना महाराष्ट्र की तरफ जाता है। आप ही ने तो मुझे कहा था महाराष्ट्र टीआरपी है हमारे लिए। नहीं, महाराष्ट्र बड़ा सेंटर है, मुंबई जैसा शहर है, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में जितना ध्यान सब चैनल्स का रहता है उतना बाकी राज्य में नहीं रहता। नहीं, मुंबई बड़ा शहर है, वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आप खुद ही कहते हैं कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मुंबई एक आर्थिक राजधानी है। तो मैं नहीं कहता आर्थिक राजधानी, ये महाराष्ट्र की राजधानी है। बट देश की आर्थिक राजधानी भी तो होगी वो, ठीक है ना, लेकिन आर्थिक राजधानी आप बोल रहे हैं। तो आगे की राजनीति आपकी किस तरीके से रहेगी, जिस तरीके से चल रही है? मैंने मेरी बाउंड्री रखी है महाराष्ट्र राज्य। मैंने मेरे पार्टी का पक्ष का नाम भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा है, जो मैं कहां दूसरे राज्य में लेके जाऊंगा, वहां पे लोग चिल्लाएंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अगर हर एक राज्य के लोग अगर अपने राज्य की तरफ अगर ठीक से देखें और अपना राज्य अगर बड़ा करे, संभाले, मुझे लगता है देश ही बड़ा होगा ना। हर एक राज्य की अगर डेवलपमेंट हो जाए, हर एक राज्य में अगर सुविधा आ जाए, तो मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही सुविधा है। मैं तो, आपने सुना होगा, मैंने जो कैंपेन किया था तब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहले 5 साल सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे। ये मैंने कहा था, याद होगा आपको कि अगर वहां पे तरक्की नहीं हुई है तो पूरा उनका ध्यान उस तरफ होना चाहिए कि लोग वहां पे जा रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ध्यान अगर गुजरात की तरफ है, गलत बात है। वो कह रहे हैं कि हम यूपी में विकास करना चाहते हैं, वाराणसी चाहते हैं, चुनाव भी इसीलिए लड़ा गया है। यदि चाहते तो करो ना, कौन बोल रहा है? दिखाइए करके। जब हम लोग कभी किसी चीज पे आलोचना करते हैं, तारीफ भी करेंगे। तारीफ तो आपने की है, बिल्कुल। एक क्षेत्रीय दल होने के नाते आप अपनी आइडेंटिटी अलग कैसे बनाएंगे? महाराष्ट्र में बाकी क्षेत्रीय दल भी है, उनकी भी विचारधारा उसी तरीके की है, आप अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से बना पाएंगे? सच बोल के, बस, और क्या है? सच बोलो, लोगों के साथ काम करो। फिर अब तक तो उसमें कामयाबी मिली ऐसा लगता नहीं। अरे अभी तो शुरुआत है। आपके चैनल को कितने साल हुए? हमको 10 साल से ज्यादा हो गए। 10 साल से ज्यादा हो गए, टाइम लगता है ना साहिल। लेकिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट में थे आप। नहीं, लेकिन ऐसा है कि आपने कर दिखाया था 2009 में, आपकी एक ताकत के रूप में बराबर है। हर एक की लाइफ में, हर एक की पार्टी की लाइफ में एक फेज आती है, उतार चढ़ाव तो रहते हैं।
नहीं, ऐसा लगता है कि आप विकास की बात करते हैं तब आपको उतना ट्रैक्शन नहीं मिल पाता। जब आप किसी के खिलाफ बात करते हैं। मैं देखिए, मैं उस वक्त भी विकास की ही बात कर रहा था, लेकिन जब एक जगह पे इतने लोग आएंगे तो वहां का विकास नहीं होगा, ये मैं आपको उस वक्त भी मैं यही बता रहा था कि एक मुंबई की एक क्षमता है, थाना की एक क्षमता है, पूना की एक क्षमता है, नासिक की एक क्षमता है। इन शहरों में अभी एक सीधी बात देखे कि अभी थाना डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई देखेगा नहीं। मेरा फोन बज रहा है, तुम्हारा फोन बज रहा है, ठीक जी। अभी जैसे थाना डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बताता हूं, इस थाना डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट, पूरे हिंदुस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट में 7 बड़ी कॉरपोरेशंस है। थाना जी, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, भिवंडी, उल्लासनगर, मीरा भाईंदर। MMRDA रीजन की बात कर रहे हैं। पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में, जी, एक डिस्ट्रिक्ट में 7 महानगर पालिका है। ठीक। मुझे बताइए, देश में किसी डिस्ट्रिक्ट में इतनी महानगर पालिका दिखाई है? इसका मतलब क्या है? वहां के लोगों ने आबादी बढ़ाई। अगर आप देखेंगे तो देश भर से जो लोग, जिस तरह से आज महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन, जो ट्रेन आ रही है, कुछ 50 या 55 ट्रेन रोज आती है, रोज आती है, जाता कोई नहीं। अगर एक स्टेट के ऊपर, एक कुछ शहरों के ऊपर इतना अगर बोझ बढ़ता जाएगा, आप विकास कहां से करेंगे? पर अब ये ना रोकने वाली यानी जो टैक्स पेयर जो है, यहाँ पे जो टैक्स भर रहे हैं, उनको भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी सुविधाएं नहीं मिल रही। बट जो भी शहर का आर्थिक विकास हुआ है उसमें उनका भी तो हाथ है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, बात काम करने वालों की नहीं है। एक होता है एक माहौल, एक अच्छा माहौल देना। जो महाराष्ट्र ने एक अच्छा माहौल दिया, वो आप बड़ी बात नहीं समझते। आप समझ रहे हैं कि बाहर के लोगों ने आके काम किया। नहीं, हम कह रहे हैं कि उनका भी तो आर्थिक विकास में उतना ही देखिए, हाथ है। आर्थिक विकास छोड़िए, एक बोझ आता है। आज भी आप देखिए कि आज आप ट्रैफिक जैम रहता है, गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं है, घूमने के लिए फुटपाथ नहीं है, बगीचे नहीं मिल रहे हैं, मैदान नहीं मिल रहे हैं, सब एनक्रोचमेंट हो रही है, हर जगह पे आपको स्लम्स दिखाई दे रही हैं। ये क्या बात है?